और ये जो सिद्धू द्वारा कहा जा रहा है कि 300 पेड़ गिराए गए हैं, कोई आतंकी नहीं मारे गए हैं, मोदी जी बेवकूफ़ बना रहे जनता को, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख, ये बयान किसकी तरफ से आया है? एयरफोर्स के मतलब आला अधिकारियों की तरफ से ये बयान, विदेश मंत्री ने भी बयान दिया है। अब तो मैं तो नहीं जानता कि इतने बड़े बड़े ऑफिशियल्स झूठ तो नहीं कह सकते देश की जनता के साथ इतना बड़ा। नहीं, सवाल अब यही उठता है कि क्या हमारी इंटेलिजेंसी जो थी वो फेलियर था? उन्हें पता नहीं था वहाँ आतंकी है? ऐसे इंटेलिजेंसी बेवकूफ़ है, जो इंटेलिजेंसी ब्यूरो है, रॉ है, वो बेवकूफ़ है। पहले रिपोर्ट आई होगी तभी तो कार्रवाई की गई होगी। हाँ, और वहाँ पर वो उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो का तो ये तो पूरा ग्राउंड वर्क होता है, वो इतना सारा मतलब अपना पहले वर्क इकट्ठा करते बाद में हमला करते हैं। नहीं तो विपक्ष का इस पे सवाल उठाना ये लाजमी है या नहीं? बिल्कुल लाजमी नहीं है, क्योंकि ये विपक्ष, ये मतलब आखिर ये सवाल बनता कैसा है, मतलब ये है क्या, ये सवाल क्या है आखिर? अब जैसे मैं तो कह सकता हूँ, ऐसे में 1990 का दोबारा वो वसीम अकरम ने सिद्धू जी को क्लीन बोल्ड किया था, इस बार भी क्लीन बोल्ड होने वाले साफ तरीके से पूरी तरह। सिद्धू जी तो नॉवल दिला रहे हैं इमरान खान को। अरे तो अब इमरान खान को सिद्धू जी शांति दूत, अच्छा शांति दूत, ये वर्ड जो उन्होंने शांति दूत यूज किया, ये देखिए, ये देश के ऊपर बात चल रही है, देश के मतलब जवान शहीद हुए, ये कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है देश पे, जो मतलब ये जो उनका रोज का ठोको ताली और रोज के उनके मुद्दे कह रहे कॉमेडी शो कर रहे हैं जी, ये बिल्कुल कॉमेडी शो है। अच्छा, जहाँ तक हम देखते हैं, वो आपने पुराने वो वीडियोस भी देखे होंगे, वो दोगले वाले सिद्धू जी के, पहले वो मोदी जी के साथ बड़ी बड़ी लंबी डींगे हाँकना, शायरियाँ मारना, वो सब उनकी पुरानी आदत रही है। कांग्रेस मेरी जननी है, ये भी सिद्धू ने बस वही है। पहले भाजपा उनकी जननी होती थी, अब कांग्रेस जननी है। जिस बंदे की माँ बदल सकती है, वो बंदा तो अपने बयान क्यों नहीं बदल सकता? तो ये 2019 में क्या शक्ल होगी चुनाव की? शक्ल तो साफ है भैया, आप देख लीजिए, मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं हुआ, हो सकता है मोदी की सरकार है। तो क्या आप सोचते हैं विपक्ष के पास क्या मुद्दों की कमी हो चुकी है? 3 मुद्दे हैं, मोदी हटाओ, देश बचाओ, राफेल और सबूत। और कोई मुद्दा? विकास पर क्यों चुनाव नहीं लड़ा जा रहा? ये विकास पे कैसे चुनाव लड़ेंगे बताओ? ये तो सिर्फ उसको बतंगड़ बना देते हैं ना इस चीज़ को। देखो, हम तो ज़्यादा बात तो करने नहीं चाहेंगे, हमें तो सिर्फ मोदी को वोट देनी है। अच्छा, ठीक है ना? तो ये जो सबूत पे भी तो बात आती है, जनता को वो कह रहे हैं जनता को सबूत चाहिए, जनता सबूत मांग रही है। जनता सबूत मांग रही है? कौन सबूत मांग रहा? सबूत तो यही मांग रहे हैं। विपक्ष कहते रहा जनता सबूत मांग रही है। कौन सबूत तो कोई नहीं मांग रहा। ये तो सिर्फ यही राजनीति मुद्दा बना रहे हैं, इनका सेना पे शक कर रहे हैं। ये तो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना पे ही शक कर रहे हैं कि आप वहाँ पे पेड़ गिरा रहे हैं। बताओ, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? आपके हिसाब से 2019 में कौन? तो मोदी आएगा। मोदी, शुक्रिया। और आज सुरजेवाला जी ने बोला कि राफेल पर तो बेवकूफ़ बना रहे हैं प्रधानमंत्री, आप सहमत हैं सुरजेवाला जी से? देखो सर, कांग्रेस के प्रेस, अभी जो आप सेना की बात कर रहे थे, हमारे 44 मरे, 40 जवान हमारे शहीद हुए, तो पूरी दुनिया ने देखा। हमारी सेना ने हमला किया, एक भी आतंकी नहीं दिखाई दिया कि कौन सा मरा है। सिंपल सी बात है, अगर हमारे 44 जवान शहीद हुए तो पूरी दुनिया में हुआ, और पूरे हमारे जो देश की मीडिया है वो नॉन स्टॉप ये खबर दिखाई गई, क्योंकि बहुत बड़ी खबर थी ये। उधर ये हमारे नेताजी बोल रहे कि उधर भी एयर स्ट्राइक हुआ, चलो हुआ है, हमें दिखाओ से कितने मरे। तो अगली बार से फौज को कैमरा लेके चलना चाहिए साथ में। हमें देखो सर, आर्मी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि इतने लोग मरे, आर्मी ने कहा एयर स्ट्राइक हुआ है। आर्मी ने ये नहीं कहा कि मुझे, हमें देश की आर्मी पर पूरा भरोसा है, मगर देश के नेता पर भरोसा नहीं है। आज होम मिनिस्टर कहते हैं कि 300 फ़ोन वहाँ पे एक्टिवेट थे, तो वो इंसान ही चला रहे होंगे। देखो सर, ये जो है ना, ये राजनीति है। अब जो सत्ता पक्ष है वो तो अपना बचाव करेगा, विपक्ष को भी कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। तो कि एयर स्ट्राइक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, ये करनी चाहिए नहीं चाहिए? जनता चाहती है नहीं चाहती है, ये समझ। एयर स्ट्राइक होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक भी होनी चाहिए, पहले भी हुई है, हमारे देश के पीछे इतिहास में भी हुई है, मगर आज तक किसी भी सरकार ने कभी सेना के कंधे के ऊपर राजनीति नहीं करी। यूपीए सरकार के टाइम पे भी वो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, मगर कभी यूपीए ने ये नहीं बोला। मैं किसी बचाव नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देश की जो इस टाइम राजनीति होनी है, बड़ी घृणित राजनीति हो रही है, सेना के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है। पक्ष विपक्ष दोनों कर रहे हैं, सेना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबूत सिद्धू देखो ना, कब से सबूत मांग रहा है। केजरीवाल भी मांग रहे, दीदी ने भी मांग लिया। अब कहते हैं ना, अब एक मोदी अब जा रहा है तो सबको तो कांटे तो चुभ रहे हैं वो, कि वो सबको पकड़ रहा है। अगर एयर स्ट्राइक नहीं करता बुलिस्तान में जाके, तो फिर क्या होता? अगर आज 44 मरे हैं, उसके बाद श्रीनगर में जाके 400 भी मरने थे। ये अभी आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं जी, ये कि बीजेपी ने वो करवाई है, कि बीजेपी ने हमारी सेना को मरवाया, उसके बाद ये चुनाव लाया? ये केजरीवाल जी का बयान, ये क्या बयान है? वो कोई बेवकूफ़ आदमी है क्या? यार मोदी एक देवता आदमी है वो।
अगर केजरीवाल को इतना लगता है भैया, केजरीवाल जी हमारा यही है कि मोस्ट वेलकम इन जम्मू। आप एक बार जम्मू आके देखो, फिर पता चलेगा कि आपको उधर हो क्या रहा है। आप जम्मू से ही हैं? हाँ जी, मैं जम्मू से आके उधमपुर से हूँ। तो इस टाइम जो जम्मू के अलगाववादी नेता हैं, क्या हाल है उनके? उनके तो बुरे हाल हैं, उनके तो। आप किसको कर रहे हो? आप बताओ किसको क्या पूछना चाहते हो? सपोर्ट अभी सिद्धू ने कहा है, सिद्धू कह रहे हैं कि 300 आतंकी नहीं मार के आए, 300 पेड़ गिरा कर आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हुआ है तभी ये अगवा या खबर फैली है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भारतीय सिंह वीर है, महान हैं, और जो वो फैसला कर लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। सेना पर भी तो सवाल उठाया जा रहा है कि सेना किस फेलियर है, सेना ने पेड़ गिराए हैं। और इस पे केजरीवाल जी, हम दिल्ली में खड़े, केजरीवाल जी कहते हैं कि क्या नाम से, केजरीवाल जी कहते हैं कि सेना की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, शहीद करवा रहे हैं मोदी सेना को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत अफवाह उड़ाई जा रही है मोदी जी के लिए। समझ लो जो भी कुछ, अब तक हम थोड़े सेफ हैं तो मोदी जी की वजह से ही हैं। और मैं मोदी जी को बहुत आभार और बहुत ही थैंक यू, या मेरे शब्द भी नहीं है मेरे पास, मैं उनके लिए क्या उनकी इज्जत करूँ। उनकी वजह से ही हम थोड़े सेफ हैं आज। आप सेफ हैं? हाँ जी। तो 2019 में चुनाव की क्या शक्ल होगी? चुनाव की मेरे हिसाब से लगा मेरे मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी ही जीतेंगे? हाँ जी। और इस नाम? मेरा नाम सोनिया है। मैं डासना मसूरी से हूँ, बिल्लो गुरु की चेला। ठीक है, शुक्रिया। आप कुछ बोलेंगे?